बात महाराष्ट्र की करेंगे। बदलापुर एनकाउंटर की सीआईडी जांच होगी। आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की जांच होगी। जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह सीआईडी की टीम जाएगी। एनकाउंटर के समय मौजूद पुलिस कर्मियों के स्टेटमेंट भी दर्ज होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे केस की छानबीन जांच सीआईडी की टीम करेगी और आरोपी अक्षय शिंदे का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, अब उसको लेकर उसी जगह पर जहां पर यह एनकाउंटर हुआ सीआईडी जाएगी। देखिए कैसे हुआ अक्षय का एनकाउंटर, ये भी जरा आप समझिए। पुलिस के मुताबिक पत्नी की तरफ से जो दर्ज मामला है, उसको वैन में अक्षय ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी, ऐसा कहा गया है। पहले पुलिस के मुताबिक आपको बता दें क्या कहा गया है। देखिए, तालोजा जेल से बदलापुर ले जा रही थी पुलिस। पत्नी की तरफ से दर्ज केस में पूछताछ होनी थी, इसी के लिए उनको ले जाया जा रहा था। वैन में अक्षय ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। पुलिस वैन में पुलिस वाले पर अक्षय ने फायरिंग की और अक्षय ने पुलिस वाले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। अक्षय की फायरिंग में जो एपीआई है नीलेश मोरे, वो जख्मी हो गए, घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अक्षय को गोली लगी और इस तरीके से अक्षय का एनकाउंटर हुआ है। क्योंकि ये सवाल उठ रहे थे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो फिर पुलिस ने जो कुछ बताया, पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई, वो हम आपको बता रहे हैं। तालोजा जेल से बदलापुर पुलिस लेकर जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर पत्नी की तरफ से जो दर्ज केस है उसमें ही पूछताछ होनी थी। फिर ये कहा गया कि वैन में अक्षय ने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी और फायरिंग उसने की। जब फायरिंग की उसने, तो इसमें एक जो पुलिस वाले थे वो जख्मी हो गए, घायल हो गए, क्योंकि 3 से 4 राउंड फायरिंग की थी अक्षय ने पुलिस वाले पर। यह गंभीर आरोप भी है और ऐसे में अक्षय की फायरिंग में एपीआई नीलेश मोरे जख्मी हो गए, उनको क्योंकि गोली लगी। ऐसे में पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई और इसमें अक्षय को गोली लगी, जिसमें अक्षय का एनकाउंटर हो गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए सियासत भी तेज हो चुकी है, सवाल भी उठने लगे हैं। आपको याद होगा बदलापुर में स्कूल में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का पूरा मामला था, जिसमें अक्षय आरोपी था और अब अक्षय का एनकाउंटर हो गया है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो कुछ बताया वो जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कि पुलिस ने क्या बताया कि कैसे ये पूरा एनकाउंटर हुआ, क्या इस एनकाउंटर के पीछे की वजह थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस ने ये कहा कि अक्षय ने फायरिंग की थी पुलिस पर और इसमें जो एक पुलिस वाले थे वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में फायरिंग की और उसमें अक्षय को गोली लग गई है। हालांकि आप देखिए, जो अक्षय शिंदे के परिवार वाले हैं वो सवाल इस एनकाउंटर को लेकर लगातार खड़े कर रहे हैं। बवाल इसको लेकर हो रहा है। सीएम शिंदे की तरफ से खुद स्टेटमेंट दिया गया कि जांच इस पूरे मामले में होगी। वैसे भी हमने आपको भी बताया कि सीआईडी अब उस जगह पर जाएगी जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। खुद सीआईडी पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन भी होने हैं और उससे पहले अब ये सियासी बवाल हो चुका है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल चुका है। विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए हैं। सत्यप्रकाश सोनी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर बवाल हो रहा है, सियासी बवाल ये होना ही था, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट क्या है? क्या जो सीआईडी है वो पूरे केस को अब इन्वेस्टिगेट करेगी? में सीआईडी और एसआईटी दोनों टीमें एक साथ पैरेलल काम करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि आरोपी शिंदे का जो है इनकाउंटर किया गया, दूसरी बात ये कही जा रही है कि बचाव पक्ष में गोलियां चलाई गई जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई है। तो ये पूरे मामले को जो है राजनीतिक तूल न देते हुए इस पूरे मामले में अब एसआईटी और सीआईडी दोनों पैरेलल जांच करेगी। चूंकि जब कोई इस तरह की अपराध होता है तो उसमें सीन रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन चूंकि शिंदे की मौत हो गई है तो इस पूरे मामले में अब जो है घटना स्थल का मुआयना किया जाएगा, पंचनामा किया जाएगा। सीन रिक्रिएशन की तरह ही एसआईटी जो है उस वर्क प्लेस पे जाएगी जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे एंगल से उसकी जो है सीन को देखा जाएगा। उसके बाद जो है निर्णय निकाला जाएगा कि जिस पोजीशन में अक्षय कुमार को गोली लगी है वो पोजीशन क्या था, जो जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी उस दरमियान पुलिस का एंगल क्या था। तो तमाम पहलुओं से
पुलिस जो है घटनास्थल का जायजा लेगी या जांच करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से अक्षय शिंदे की इनकाउंटर मामले में लगातार जांच चल रही है और लगातार लोगों की निगाहें में टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा जिसमें अक्षय कुमार का इनकाउंटर हुआ, या फिर बदले बचाव दल ने उसके ऊपर फायरिंग की, तो किसने कब पहले फायरिंग की, ये तमाम चीजें सामने खुलकर आ गई। इसलिए जो है एसआईटी और सीआईडी दोनों पैरेलल जांच कर रही है। सत्यप्रकाश, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, वो ये कह रहा है कि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं वो भी इस पूरे मामले में आरोपी थे, लेकिन उनको बचाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल, देखिए कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात कही कि पहले गोली जो है आरोपी अक्षय कुमार ने चलाई, उसके बाद जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोलियां दागी है जिसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब पुलिस इस तरह के अपराधी को लेकर जाती है तो तमाम सुरक्षा रहती है, आरोपी के हाथ बंधे रहते हैं, आरोपी के कंधे पर पुलिस का हाथ रहता है, और पुलिस जब लेके जाती है तो अकेली नहीं रहती, उसके साथ तमाम दल रहता है। जैसा कि तस्वीरों में सामने आ रहा है कि एक पुलिसकर्मी नहीं बल्कि बहुत सारे पुलिसकर्मी आरोपी अक्षय कुमार के साथ में है। अब इस तरह की चीजें होती है तो जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है कि पुलिस का हथियार निकालकर गोली चलाना एक बहुत बड़ी बात है, और ये असंभव है क्योंकि पुलिस का जो हथियार होता है एक तो पूरी तरह से लोडेड नहीं होता है, दूसरी बात पुलिस का जो हथियार होता है वो लॉक होता है, तो उसे अनलॉक करके पुलिस के ऊपर फायरिंग करना और पुलिस बच जाती है, अपराधी मर जाता है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए इस पूरे मामले में एसआईटी सीआईडी दोनों जांच करेगी और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो लोगों के सामने रखा जाएगा। तब तक शांति बहाल करने की अपील भी की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित होगी और लगातार जांच करेगी। और आज अभी जो जानकारी मिल रही है कि पीएम के बाद 100 को जो है पुलिस अपने तावे में ले लिया है, लेकिन परिजन का यह आरोप है कि जब तक जांच का रिजल्ट नहीं आता, जब तक जांच स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक वो 100 को अपने कब्जे में नहीं लेंगे, मतलब अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो क्या उनसे बातचीत करने की किसी तरीके की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है? वैसे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक ऐसा बन चुका है जो इस बार लगता है कि अब तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। आगे भी मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी। सत्यप्रकाश